नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबकी जुबान पर एक ही सवाल रहता है कि हम टेस्ट तो देते हैं लेकिन हमारे टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। हमारे 40 से 45 नंबर या 50 नंबर तक आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख और मेन कारण क्या रहता है कि आपने जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट परचेज कर रखे हैं, चाहे से वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन ही हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, चाहे कोई पब्लिकेशन हो, चाहे किसी का कोचिंग हो। तो दोस्तों, उन सब का क्या होता है कि अलग से आप सबका स्टैंडर्ड अलग होता है। सबका क्या क्या होता है, स्टैंडर्ड अलग होता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है ये इसका लेवल कैसा रहता है। आपका 10th स्टैंडर्ड तक रहता है, यानी कि 10वीं क्लास तक का स्टैंडर्ड रहता है इसमें मैथ्स का। और वो क्या करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड हाई बना देते हैं। हाई क्यों बनाते हैं? उनको कोर्सेज परचेज करना रहता है। अगर आपने उनकी ऑनलाइन क्लासेज या वीडियो ले रखी हैं, जो ऑफलाइन उनकी क्लासेज ले रखी हैं, तो आपके टेस्ट में नंबर, जो टेस्ट वो बनाते हैं उसमें नंबर इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आपने उनकी क्लासेज नहीं ले रखी है, चाहे अगर मान लो अगर मैं ही कल कोई टेस्ट सीरीज बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो पढ़ाता हूं, जो मैंने वीडियो बना रखे हैं, जो मेरे पास कंटेंट है, मैं उसी कंटेंट को डालूंगा। और डेटा जो मैंने बना रखा है आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने डेटा डाल दिया कि 47 से कटेगा या 67 से कटेगा, तो दोस्तों ऐसे डेटा कभी नहीं आते हैं एग्जाम में। या 17 से कटेगा, 27 से कटेगा। बहुत ही इजी इजी लेवल का, 10th स्टैंडर्ड लेवल तक का बहुत ही इजी पैटर्न रहता है आपका ग्रुप डी का। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होता है कि हमारे टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। इसका मैं आपको बताता हूं कि आपके टेस्ट में नंबर इंक्रीज कैसे होंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, टेस्ट में नंबर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी ले लो, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर परचेज कर लो कहीं से भी, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो। सभी पब्लिकेशन सेम है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि जो कोई पब्लिकेशन है उसने अलग क्वेश्चन छाप दिया, उसने अलग क्वेश्चन छाप दिया। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, वो ले लो दोस्तों। ग्रुप डी ही एकमात्र ऐसा, ग्रुप डी का सिलेबस ही एकमात्र ऐसा सिलेबस है जो 90% तक, 90% सेम रहता है। और खाली केवल और केवल कितना, 10% चेंज होता है। वो भी किसकी वजह से, जो करंट के क्वेश्चन आते हैं इसकी वजह से 10% सिलेबस चेंज होता है। और आपका 90% सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, कोई भी प्रीवियस ईयर को, चाहे से वो स्पीडी की हो, चाहे प्लेटफॉर्म की हो, चाहे दृष्टि की हो, चाहे दिशा की हो, या चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके सेट उठाने हैं। अगर आपके उसमें नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो देखना कि हमारा लेवल कितना हाई है या कितना लो है या मीडियम है। और दोस्तों, अगर आपका टेस्ट देते हो तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रहती है कि हम जो टेस्ट तो दे लेते हैं, हम क्या करते हैं, टेस्ट तो दे लेते हैं। जैसे हमने टेस्ट लगा दिए, 30 लगा दिए या 40 सेट लगा दिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने एक टेस्ट पूरा किया उसको छोड़ देते हैं। देख लेते हैं भाई इसमें हमारे कितने नंबर आए, 40 आए, 45 आए, या 60 आए, या 65 आए, कितने भी नंबर आए, हम उसको क्या करते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि हम उसका एनालिसिस नहीं करते। आपके नज़र में अगर कोई भी कैंडिडेट हो जो जॉब कर रहा हो, तो आप उससे थोड़ी गाइडेंस लेना कि उसका सिलेक्शन क्यों हुआ। तो दोस्तों, वो बोलेगा कि मैं क्या करता था कि टेस्ट का एनालिसिस करता था। टेस्ट का क्या करता था, एनालिसिस करता था। तो एनालिसिस किस तरह से करना है आपको, जैसे आप कोई टेस्ट देते हो, टेस्ट का पीरियड रहता है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का। तो 90 मिनट के अंदर आपको टेस्ट दे लेना है। अगर ऑनलाइन देते हो तो उसमें टाइमर ऑटोमेटिकली सेट रहता है। और अगर आप ऑफलाइन देते हो किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का ऑफलाइन देते हो, तो 90 मिनट का टाइमर सेट कर लो। इस 90 मिनट में जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने कर लो। अगर इस 90 मिनट के अंदर आपने 100 में से मान लो इस फर्स्ट टाइम अगर टेस्ट दे रहे हो और आपने 80 क्वेश्चन कर लिए, कोई बात नहीं दोस्तों, 20 क्वेश्चन छोड़ दो एक बार। हमें क्या करना है, खाली और खाली 80 क्वेश्चन करना है। करने तो वो 20 क्वेश्चन भी हैं, लेकिन वो 20 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, फिर एनालिसिस के अंदर कर लेंगे। किसमें, एनालिसिस में। अब हमें क्या करना है, ये टेस्ट पूरा देने के बाद में, टेस्ट देने के बाद में उसका एनालिसिस करना है हर क्वेश्चन का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो।
किसी भी सब्जेक्ट का हो उसकी व्याख्या देखनी है। ऑनलाइन में भी आजकल व्याख्या आती है उसकी पूरी, और ऑफलाइन में तो आती ही आती है। तो हमें स्टार्ट करना है पहले क्वेश्चन से। जैसे अगर पहला क्वेश्चन चाहे वो रीजनिंग का है, हमें आता है रीजनिंग का, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, चाहे घड़ी का हो, चाहे कैलेंडर का हो, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, चाहे ब्लड रिलेशन का हो, चाहे सिटिंग का हो, चाहे दिशा का हो। अगर ये क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है दोस्तों, अगर हमें ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो भी हमें इसका एनालिसिस करना है, यानी कि इसका रिवीजन करना है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तब तो करना ही करना है, लेकिन इसको हमें छोड़ना नहीं है। चाहे मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, चाहे उसके हम कितने ही बड़े महारथी हो, कितने ही बड़े महारथी हो। जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक है, मैथ्स का सबसे इजी टॉपिक कौन सा लगता है आपको? जैसे टाइम एंड वर्क लगता हो, किसी को ट्रेन वाला लगता हो, किसी को स्पीड वाला लगता हो। सबके अलग अलग पसंदीदा टॉपिक होते हैं। तो चाहे से किसी का मेंसुरेशन हो, किसी का ज्योमेट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी का भी जो क्वेश्चन आ गया, जिससे कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है? अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, बिल्कुल अच्छे से आता है, तो भी आपको इसको करना है। क्यों करना है? अगर इस क्वेश्चन को जब आपने फर्स्ट टाइम किया तो इसमें आपको कितने सेकंड लग रहे थे? 60 से 70 सेकंड लग रहे थे स्टार्टिंग में। ये आपका पसंदीदा टॉपिक है, लेकिन इसको इसमें आपको टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकंड लग रहे हैं या 40 सेकंड लग रहे हो? तो दोस्तों इसका अगर आप एनालिसिस करते हो, इसी क्वेश्चन को दोबारा आप निकालते हो, तो जब दोबारा निकाल दोगे तो आप, अगर आपके सामने यही क्वेश्चन, इसी पैटर्न का अगर कोई क्वेश्चन दोबारा आता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर पहले आपने 60 सेकंड में किया था तो उसको आप 40 सेकंड में भी कर सकते हो। और अगर आपने 40 सेकंड में कर रखा है तो आप उसको 20 से 30 सेकंड में भी कर सकते हो। और ऐसे ऐसे ही करते करते हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाएगा कि आपको जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, उन 25 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चनों में तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने, आपका स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाएगा कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको करना दोस्तों कुछ नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर के सेट लगाओ आप, जितने ज्यादा लगा सको, जितने ज्यादा लगा सको, और उनका एनालिसिस करते जाओ। आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। दोस्तों अब टाइम बहुत कम बचा है। अगर आपकी एग्जाम की बात करें तो दोस्तों आपकी जुलाई के लास्ट वीक में ये समझ लो कि कन्फर्म है, 99.99% आपकी एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक में होगी ही होगी। इसकी पूरी पूरी संभावना है, और रेलवे ने पूरी कमर कसी है और वो करवा के ही रहेगा। आप तो ये मान के चलो कि उसने जो नोटिफिकेशन डाला था, उसको पूरे पूरे जितने भी उसने वादे किए थे, पूरे वादे निभा रहा है प्रेजेंट में। और ये एग्जाम भी उसको करवानी ही पड़ेगी, वरना वही आपका आंदोलन फिर से तैयार है। तो दोस्तों आपको करना क्या है? रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए आपको करना क्या है? रीजनिंग के अगर 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जीके के 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और करंट के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है? अगर आप प्रीवियस ईयर के सेट लगा देते हो, 30 से 40 सेट, 30 से 40 सेट प्रीवियस ईयर के सेट लगा देते हो, और उसका ढंग से एनालिसिस कर सकते हो, कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके 55 में से 45 से 50 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। कोई रोकने वाला ही नहीं है, 45 से लेके 50 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। और अगर आपने थोड़े 50 सेट लगा दिए, 60 सेट लगा दिए, तो आपके नंबर 50 से ऊपर ही आएंगे, ऊपर ही आएंगे आपके, 50 से नीचे कभी नहीं आएंगे। और दोस्तों साइंस के लिए आपको क्या करना है? कोई भी प्रीवियस ईयर की गाइड ले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हो, और उसकी 8 से 10 बार रीडिंग लगा देना। 8 से 10 बार रीडिंग लगाने से आपकी साइंस पूरी क्लियर हो जाएगी, और आपके आराम से 18 से 22-23 नंबर आराम से आ जाएंगे, यानी कि 20 के आसपास नंबर आपके आराम से आएंगे ही आएंगे। अगर आप 8 से 10 टाइम साइंस की कोई भी प्रीवियस ईयर की गाइड हो, चाहे स्पीडी की हो, चाहे प्लेटफॉर्म की हो, दिशा की हो, दृष्टि की हो, बहुत सारी पब्लिकेशन है, जो भी आपको मिले उसमें ज्यादा से ज्यादा देखना है कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। तो आपको उसको क्या करना है? 8 से 10 टाइम उसकी रीडिंग लगा देनी है, तो आपके आराम से 20 नंबर आ जाएंगे। और जीके के लिए भी आपको वही मैं पर करूंगा आपको कि वही प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो और 8 से 10 टाइम लगा दो। और
करंट के लिए दोस्तों ईयरली बुक उठाओ। मंथली पढ़ोगे तो दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर महीने की अलग अलग गाइड पढ़े, क्योंकि अगर महीने की लेके आते हो आप तो उसमें मिनिमम दोस्तों 60 से 70 पेज आते हैं आजकल। 60 से 70 पेज आते हैं, तो इतना पढ़ना मतलब पॉसिबल नहीं है। चाहे से आप ये 10 नंबर का करंट का जीके पढ़ लो मंथली, और चाहे जो ये पूरा सब्जेक्ट बच गया पूरा, ये पूरा पढ़ लो, बराबर है। अगर मंथली आप पढ़ते हो करंट की बुक, आपको करना कुछ नहीं है, कोई भी ईयरली बुक ले लो आप, तो आपको 8 से 10 बार उसकी रीडिंग लगा दो खाली, तो क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएंगे। दोस्तों किसी एक महान वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर किसी काम को हम पहले दिन से लेके और महीने के एंड तक 30 दिन तक कर लेते हैं, तो उस टॉपिक के हम क्या बन जाते हैं, उस फील्ड के हम महारथी बन जाते हैं। जैसे अगर हम क्रिकेट खेलते हैं और हमें एक तरह की बॉल डाली जाती है, तो अगर हम उसको 30 दिन तक उसी तरह की बॉल से खेलेंगे तो हम उसे सिक्सर आराम से लगा सकते हैं। यही रहता है हर फील्ड के अंदर। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपकी साइंस वीक है तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो ज्यादा से ज्यादा, और उसकी 8 से 10 टाइम रीडिंग आराम से लगा सकते हो। दोस्तों हमारे पास इतना टाइम तो है, क्योंकि अगर जुलाई के लास्ट वीक में भी एग्जाम शुरू होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टूडेंटों की एग्जाम एक साथ करवा देंगे। एग्जाम आपकी 2.5 से 3 महीने तक चलने वाली है, तो जिसको जितना टाइम लगेगा, तो जरूरी नहीं है कि वो 8 से 10 टाइम ही लगेगा, वो 15 से 20 बार भी आराम से इसकी रीडिंग लगा देगा। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि इसको रिवीजन करके बैठे हैं और आराम से उनके पास इसका रिवीजन करने का और भी बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।